फॉर्मर क्रिकेटर अजय जडेजा की दौलत अचानक स्पॉटलाइट में आई। यहाँ तक बातें होने लगी कि वो दौलत के मामले में रातों रात कोहली से आगे कैसे निकल गए। वेल, असल सवाल ये होना चाहिए कि ये दौलत जडेजा के पास क्या वाकई अचानक आई है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि उनका ताल्लुक शाही खानदान से है। और जवाब इसका ये है कि हाँ, इस दौलत का बहुत सा हिस्सा अचानक उनके नाम हुआ है। और इसकी क्या वजह है, यही बात होगी आज बीबीसी रीड्स की इस किस्त में। मैं हूँ समरा फातिमा। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। वैसे तो अजय जडेजा का सुर्खियों में होना क्रिकेट फैंस के लिए कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल 2023 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान अफगानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस नाकाबिल यकीन हद तक शानदार रही, तो इसका सेहरा खिलाड़ियों के साथ साथ उनके मेंटोर, उनके कोच अजय जडेजा को भी दिया गया था। फिर गुज़िश्ता दिनों बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस से फारिग किए जाने पर जब पाकिस्तानी क्रिकेटर फखर जमान ने बाबर आजम का मुकाबला विराट कोहली से किया, तो अजय जडेजा का जवाब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरानी हरीफाना चपकलिश की याद दिला गया। और फिर देखिए, अब उनकी दौलत से रिलेटेड बहस छिड़ गई। अचानक जडेजा का मुकाबला इंडियन स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से यूं होने लगा कि वो दौलत के मामले में रातों रात कोहली से आगे निकल गए। इस एपिसोड में आगे चलकर ये भी बात करेंगे कि जडेजा का क्रिकेट में आना कैसे हुआ, रणजी ट्रॉफी का उनके खानदान से क्या ताल्लुक है, और ये भी बात होगी कि कब और कैसे बीसीसीआई ने उन पर पाबंदी लगा दी। पहले आपको ये बताते हैं कि ये दौलत जडेजा के पास अचानक आई कहां से है। दरअसल ये मामला अजय जडेजा के शाही खानदान से ताल्लुक से जुड़ा है। गुज़िश्ता दिनों हिंदुओं के त्योहार दशहरे के मौके पर अजय जडेजा की चचा और साबिक शाही रियासत नवानगर, जिसे अब हम जामनगर कहते हैं, वहाँ के राजा या जाम साहिब महाराजा शत्रुसल्य सिंह जडेजा ने उन्हें अपना जानशीन करार दिया है। मीडिया अदारे बिजबस के मुताबिक इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की मजमूई दौलत का तखमीना 1427 करोड़ रुपए है, जबकि विराट कोहली की कुल दौलत का तखमीना 1090 करोड़ रुपए लगाया गया है। सोशल मीडिया के मुताबिक अजय जडेजा के वारिस बनने के बाद उनकी दौलत 1450 करोड़ हो गई है, जो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा ठहरी। जडेजा की दौलत उनके खानदान की दौलत को मिलाकर बताई जा रही है, जो उन्हें मिलने वाली है। और क्योंकि शत्रुसल्य सिंह जडेजा की अपनी कोई औलाद है नहीं, इसलिए वो एक अरसे से इस पर गौर कर रहे थे कि उनका जानशीन होगा कौन। और फिर उन्होंने 11 अक्टूबर सन 2024 को दशहरे के मौके पर अपने जानशीन का ऐलान किया कि उनके बाद उनके कजन के बेटे अजय जडेजा उनकी जगह इस शाही रियासत के जाम साहिब कहलाएंगे। अजय जडेजा इंडिया के बड़े नामवर क्रिकेटर्स के खानदान से आते हैं। जी हाँ, उनसे पहले सर रणजीत सिंह और दिलीप सिंह इस खानदान के मशहूर क्रिकेटर्स रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया में क्रिकेट के दो अहम तरीन टूर्नामेंट्स रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी इन दोनों क्रिकेटर्स से ही मौसूम हैं। इनके अलावा जडेजा खानदान के कुछ अफराद ब्रिटिश दौर और आज़ादी के बाद भी फौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। गुजरात हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक जडेजा खानदान उस वक्त गुजरात के कच्छ के राजा बने थे, जब उन्हें गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने एक जंग में उनके किरदार की वजह से 12 गांव अता किए थे। लेकिन दरबारी सियासत और अंदरूनी कशमकश की वजह से उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया और तकरीबन 480 साल कब्ल एक नई हुकूमत कायम की। कुरून वस्ता के हुक्मरान जाम रावल ने शेरशाह सूरी के उरूज के ज़माने में सन 1540 में एक नए शहर की बुनियाद रखी, जो नवानगर के नाम से मशहूर हुआ। उसके बाद से उस वक्त के जाम हुक्मरानों के बाद ये इलाका जामनगर के नाम से जाना गया। इंडिया की बरतानवी राज से आज़ादी के बाद नवानगर के उस वक्त के हुक्मरान जाम दिग्विजय सिंह जी ने नवानगर और सौराष्ट्र के इलाके की शाही रियासतों को इंडियन यूनियन में जम करने में कलीदी किरदार अदा किया। गुजरात के क़याम के बाद नवानगर का नाम जामनगर पड़ गया, जहां साबका शाही रियासत जामनगर के मौजूद नाम निहाद राजा शत्रुसल्य सिंह सन 1966 से इस ओहदे पर फाइज हैं। तो इन्हीं महाराजा ने, यानी साबिक शाही रियासत के राजा शत्रुसल्य सिंह जडेजा ने दशहरे के दिन एक अवामी बयान जारी करते हुए कहा कि अजय जडेजा रियासत नवानगर का वारिस बनने पर राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अजय जडेजा का जाम साहब बनना नगर के लोगों के लिए एक नेमत साबित होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि अजय जडेजा के वालिद दौलत सिंह जामनगर से रुकने असेंबली रह चुके हैं।
इसके अलावा दौलत सिंह खुद एक क्रिकेटर थे और स्वराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो पर फराहम करदा मालूमात के मुताबिक अजय जडेजा 1 फरवरी सन 1971 को जामनगर में पैदा हुए। सन 1983 में इंडिया के लिए पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने वाले कपिल देव ने जडेजा को क्रिकेट के कुछ उसूल सिखाए और फिर उन्होंने अग्रेसिव बैटिंग, चुस्त फील्डिंग और विकेट्स के दरमियान तेजी से रन्स बनाने की स्किल से बहुत सारे मद्दाहों का दिल जीत लिया। मीडियम फास्ट बॉलर और राइट हैंड बैट्समैन अजय जडेजा ने 28 फरवरी 1992 को श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे खेला और पहला टेस्ट मैच नवंबर सन 1992 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डर्बन में खेला। अजय जडेजा ने अपने आखिरी वनडे पाकिस्तान और टेस्ट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2000 में खेला। इंडियन मीडिया के मुताबिक दिसंबर सन 2000 में उन पर बुकीज के साथ ताल्लुकात का इल्जाम लगाया गया। ये वो वक्त था जब वो अपने करियर के उरूज पर थे। इसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने जडेजा के क्रिकेट खेलने पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी, जिसे जडेजा ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था। फैसले के बाद अजय जडेजा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी की और दिल्ली और राजस्थान की टीम्स की कैप्टनसी की। इस अरसे के दौरान अजय जडेजा ने अदाकार सनी देओल के साथ एक फिल्म खेल से अपना फिल्मी डेब्यू भी किया था। इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म पल पल दिल के साथ में भी किरदार अदा किया। वो झलक दिखला जा और कपिल शर्मा के लाफ्टर शो जैसे प्रोग्राम्स में भी नजर आते रहे। जडेजा ने दिल्ली क्रिकेट टीम के कोच का किरदार भी अदा किया। इसके अलावा सन 2023 में वो अफगानिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कोच भी थे। उनकी रहनुमाई में अफगानिस्तान की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। जडेजा ने सियासतदान जया जेटली की बेटी से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। नवंबर 2013 में नापगोड़ में आखिरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेले और अब हो चुका है उनकी एक नई इनिंग का आगाज बहैसियत महाराजा। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।